लटक रही है, लेकिन तलवार थोड़ी सी ऊंची हो गई है। हाँ। तो लक्ष्मण जी, ट्रम्प का खतरा तो देखिए चलता रहेगा। ये तो 4 साल झेलना आपको ही है। न्यूज न्यूज हाँ, मतलब ये इस पे आप यूज टू हो जाइए, बिकॉज ये अनप्रडिक्टेबिलिटी इज हिज पॉलिसी, राइट। तो अभी जैसे उन्होंने 1-2 दिन पहले कह दिया कि मैं चाहता हूं टिम को कैसा, इट जस्ट थ्रू अ सैल्वो, बिकॉज इंडिया से नेगोशिएशंस अभी चल ही रहे हैं टैरिफ्स के, राइट। तो ही जस्ट थ्रू इट आउट यार, देखिए मतलब वी हैव लेवरेज, राइट। तो वो तो आप एक तरफ में आप उसको रखिए। बट आई थिंक जब बड़ी इकोनॉमीज ग्रो करती हैं लक्ष्मण जी, तो फंडामेंटली दे ग्रो ऑन देयर बेस। जैसे चाइना की जब जैसे ग्रोथ हुई, हमने 20-25-30 साल में देखी, तो उनका 95% कंजम्पशन उनकी बेस इकोनॉमी पर ही है। उसके अलावा फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक इंडिया की स्टोरी इज ऑल अबाउट इंडियन डेमोग्राफिक्स, इंडियन कंपनीज एंड इंडियन अर्निंग्स। और उसी पर मार्केट्स भी भागा। तो अगर अगर बेसिकली अगर हम पिछले 4 साल की 5 साल की स्टोरी ट्रैक करें, तो निफ्टी अर्निंग्स 400-450 रुपए पर थी 25 साल की ग्रोथ के बाद में, और वो सडनली 950 पे आ गई 4 साल में, राइट। तो देखिए डबल हुआ। फिर मार्केट ने उसको प्राइस इन कर लिया। क्या वो ऐसे ही सस्टेनेबल है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये फेजेस हमने पहले देखे हैं, 2002 से 2008 में देखा है हमने। तो मार्केट जब अर्निंग्स पास्ट अर्निंग्स को प्राइस इन करता है, तो थोड़ा ओवर ऑप्टिमिज्म भी प्राइस इन कर लेता है, और अगले कुछ 4-5 साल एब्जॉर्ब करता है। तो आई थिंक देखिए, जो प्रकाश जी ने फंडामेंटल्स की बात कही, अर्निंग्स की बात कही, फिरोज ने भी वो टच किया। ये इस आप खरीद सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स फॉर नाउ, बट इट इज फेयर वैल्यूएशंस, राइट। एटलीस्ट निफ्टी मैं कह रहा हूं कि निफ्टी का वैल्यूएशन फेयर है। बट इसके आगे की ग्रोथ अर्निंग्स पर ही डिपेंडेंट है। अर्निंग्स सिक्लिकल होती है, और इकोनॉमी भी सिक्लिकल होती है, वो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से। तो आई थिंक हमें इंडिया की लेंडिंग ग्रोथ देखनी होगी। लेंडिंग ग्रोथ अब किस तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उसमें स्लो डाउन आ गया था। उसके बाद कंजम्पशन ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ देखनी है। आई मेरा ये मानना है जी। एंड आई अंडरस्टैंड दैट आई माइट हैव लिटिल लेस ऑप्टिमिज्म देन अदर्स, बट अगले 4-5 साल मार्केट्स को ये पुराने 5 साल की ग्रोथ को एब्जॉर्ब करना है। ये फेज देखिए 2002 से 2008 में आया था, उसके बाद 10 साल लगे उसको एब्जॉर्ब करने में, उसी अर्निंग्स को। तो अगले 5 साल एब्जॉर्प्शन के हैं और नॉर्मल रिटर्न्स के हैं, अनलेस कुछ चमत्कार कहीं से हो जाता है। एवरेज आउट होना है पुराने 5 साल के रिटर्न्स को। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड ब्रेस दैट अल्टीमेटली 2021 से 2030 के बीच में अगर वो रिटर्न्स निकाल के देखेंगे अपने, तो वो 12% का, 10 से 12 का जो एवरेज होता है निफ्टी का या निफ्टी 500 का, वो मिलेगा वही आपको। लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो गया। दैट इज माई बिलीव लक्ष्मण। हालांकि हाँ, इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ एक जोड़ दूं, सफाई दे दूं आपको, क्योंकि आपके मन में कहीं ये दिल पे बात ना बैठी रहे। अनुराग सिंह साहब की, आप जब कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा कम ऑप्टिमिस्टिक हूं, तो दरअसल ये हमारे लिए अच्छी बात होती है कि हम लोग एक बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलें, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या रहेगा, कोई नहीं कह सकता। हम में से सारे लोग बैठे कोई नहीं जानता। तो हर कोई थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दे तो अच्छा होता है, और जो दर्शक हैं वो अपना सोच समझ के अपना फैसला ले सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हम चाहे सारे लोग एक ही तरफ से बात करें, एक ही जैसे बात करें। तो ये इस शो का मकसद भी यही होता है। उसका एक और भी छोटा सा पहलू लक्ष्मण जी ये है कि जब देश देश बदलते हैं और उनमें चमत्कार होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को खबर नहीं लगती। वो ग्राउंड पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को खबर लगती है। इसका बड़ा फेमस है, रुचिर शर्मा ने किताब में लिखा है, बड़ा बहुत तरीके से उन्होंने मेंशन किया है कि जब कैपिटल फ्लाइट हो रहा था ईस्ट एशियन क्राइसिस में 97 98 में, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में, तो फॉरेन मनी फंसा रह गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के ले गए, बिकॉज दे न्यू ऑन द पैसा ग्राउंड के क्या निकाल के ले गए। हो नहीं, हो सकता है। मैं इसमें दूसरा। हो सकता है चमत्कार हो रहा हो, लेकिन उसकी खबर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पहले होती है, हमें बाद में लगती है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और मैक्रो ट्रेंड्स देखते हैं। इन्वेस्टर्स तो ग्राउंड पर हैं जो डोमेस्टिक। तो दैट इज द अदर नुएंस ऑफ। या हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, इसका तो उदाहरण मैं भी आपको चश्मदीद हूँ।